हेलो, चलिए नमस्कार। लगभग मैं आपके साथ 4 घंटे 5 घंटे से हूँ, बट मेरा नाम शायद अभी आप लोग जान पा रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार, मैं बनास का रहने वाला हूँ। और बात की जाए इस बिजनेस में आने की, जैसे आप आए हैं सेम वैसे भी मैं भी आया हूँ। और मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। मैं आपसे कुछ टाइम पहले आया हूँ और आप कुछ टाइम बाद आए हैं। अगर आज मैं भी आता ना तो आपके जगह बैठ के ताली बजा रहा होता। लेकिन आज से जब 20-22 महीने पहले मैं इस बिजनेस को देखने और समझने के लिए ना आया था ना, तो मुझे भी ये काम समझ में नहीं आ रहा था। रीजन, मैं बीटेक करके आया था, मैं बाबा कॉलेज कानपुर से बीटेक कर ही रहा था। उस टाइम में मुझे एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से, जिसे मैं जानता नहीं था, जिसे मैं पहचानता नहीं था, उसके माध्यम से मुझे इस काम को देखने और समझने का मौका मिला था। मैं जब इस काम को देखने और समझने आया ना, तो मुझे ये काम समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। उसका रीजन एक था, क्योंकि मैं इस काम के बारे में जानता नहीं था। और जब काम के बारे में जानता नहीं था, तो मैं जब जानकारी लेना चाहता था, तो मैं इस काम से ना डिस्टर्ब हो जाता था, परेशान हो जाता था। क्योंकि जब मैं स्टार्टअप किया और फर्स्ट डे मैं जिसके माध्यम से आया था, उससे मैं बोला कि इस काम में ना घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला ऐसा ही है। उसने बोला कुछ नहीं है। मैं बोला ऐसा ही है। भाई, जब बताया गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ना, तो मुझे बस एक ही बात लगा था कि घर घर जाके प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। और जैसे ये बातें मैं अपने अप्लायंस उस व्यक्ति से बोल रहा था ना, वो व्यक्ति पूरा परेशान हो गया, झल्ला के बोला मुझसे कि ऐसा कुछ करना नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बोला यही करना है। वो बोला हाँ बताओ यही करना है, तुम्हें काम करना है या नहीं करना है? अगर नहीं करना तो घर जा सकते हो। लेकिन मुझे भूख था पैसे का। मैंने पहली बार सुना था कि महीने का 50,000 भी कमाया जाता है। क्योंकि मैं बीटेक होल्डर था। बीटेक करते समय ना, जब मेरे टीचर मुझे समझाते थे ना, तो बोलते थे तुम्हारा ना 10-15 हजार रुपये महीना तो मुश्किल से मिलने वाला है। क्योंकि तुम्हारे लोग का ना कुछ भविष्य नहीं है। क्योंकि पता है बीटेक करने के बाद आज के डेट में गवर्नमेंट से तो कोई जॉब है ही नहीं। आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, आपके इतना एक ITI का छात्र कमा लेता है। बीटेक करके मैं 4 साल लगा के 10 से 12 लाख रुपए लगभग खर्च करके गया था। और मेरा जो स्कोप था ना, मैं 3rd ईयर जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, मुझे मात्र 11,400 रुपए सैलरी मिल रहा था। हेलो, 11,400 रुपए सैलरी। उस टाइम मेरा दिमाग में ना एक बात चल रहा था कि भैया मुझे करना नहीं है। मैं आके लगातार तैयारी कर रहा था, कुछ बेटर हो जाएगा। और उस बीच में मुझे इस जगह पे आने का मौका मिला था। और जब मैं यहाँ आया था ना, 50,000 सुनता था ना, तो विश्वास नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पहली बार सुना था, तो बता रहा था कि यहाँ 50,000 भी कमाया जाता है। मुझे लगा 50,000, अगर 50,000 आने लगा ना, तो मैं अपने घर वालों की जिंदगी बदल दूंगा। क्योंकि 50,000 बाहर की दुनिया के लिए बहुत होता है। क्या आपको बिलीव है? क्या विश्वास है? जब मैंने 50,000 का रट मारना स्टार्ट किया, मैंने लगातार मेहनत करना स्टार्ट किया। फर्स्ट डे बेचता। मैं आपको बताऊं, खाना जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला था ना, मैं उस खाने का आपको बताऊंगा ना, मुझे दाल, हेलो, जो दाल मिला था ना, 36 का दाल, मतलब 36 लीटर पानी 1 किलो दाल लगा रहा होगा उसमें। और जब दाल और चावल मेरे सामने आया था ना, ऐसे उठाया तो दाल एक तो आया होगा और चावल के साथ खाना पड़ा था। मुझे मजबूरी नहीं था। मेरा घर पे ना मेरे पिताजी एक अच्छे प्रोफेशन से जुड़े हुए, न्यूट्रिशन लाइन का बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा उनका चलता, कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी जब मैं यहाँ पे आया था ना, मुझे पैसे का भूख था। मुझे लग रहा था ना कि मैं अपने दम पे कुछ कर सकता हूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता हूँ। क्या आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ कि आपको आज खाने रहने थोड़ी बातों में प्रॉब्लम होती होगी। मुझे भी प्रॉब्लम होता था। लेकिन मैं लगातार मेहनत करता गया और लगातार परेशानियां आती रही। मेरे चाचा थे, बोले ना कि जिंदगी में तू अगर 1 रुपया कमा लिया ना, मैं तेरे लिए गुलामी लिख दूंगा, गुलामी। हेलो, और मैं बोला था कि 1 रुपया छोड़ो, मैं ना लाइफ में सक्सेस हो के आऊंगा। मैं देख रहा था कि मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जो महीने 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहे थे। मैं उनके ऊपर आस लगा के बैठा था, अगर यहाँ एक व्यक्ति भी 50,000 कमाता होगा तो राहुल बीटेक करके आया, महीने का 50,000 जरूर कमाएगा। हेलो,
मैं एक बार भरोसा रखा था कि मुझे कम से कम महीने का 50,000 चाहिए तो चाहिए, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैंने लगातार मेहनत किया। जब मुझे इस कंपनी में 3.5 महीना हुआ था तो मैं इस कंपनी से महीने का 50,000 कमाना स्टार्ट कर चुका था। लगातार मेहनत करता गया और अपलाइनों के साथ बैठ बैठ के प्लानिंग करता गया। जब 50,000 आना स्टार्ट हुआ मेरे भाई ना, तब भी मैं खुश नहीं था। तब मुझे पता चला कि मैं किस जगह पे आया हूं और यहां से क्या हो सकता है। फिर लगातार मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, चीजें बनती गई। मात्र मुझे जब इस कंपनी में 11 महीने हुआ था तो मैंने इस कंपनी से अपनी खुद की कमाई से एक 4 व्हीलर कार खरीदा पहले। हेलो, जब मैंने कार खरीदा ना तो मैं घर लेके गया कार, और जो मेरे चाचा बोले थे ना कि तू जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाएगा, अगर तू 1 रुपया कमा लिया ना तो गुलामी लिख देंगे। वो चाचा सामने खड़े हुए बोले, मैं पहले से जानता था कि तू जिंदगी में कुछ ऐसा करेगा जो पूरे गांव में कोई किया नहीं है। मैं बोलता हूं ना कि जैसे आप सक्सेस होंगे लोग बोलने का तरीका बदल जाएगा। मेरा स्टार्टिंग का ना एक दौर था कि मैं चाहता था कि महीने का मैं 20,000 50,000 कमाने लगूंगा ना तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि पिछले महीना कंपनी एक लेबल है जिसको बोलते हैं क्राउन एम्बेसडर। जानते हैं आप लोग? जानते हैं आप लोग? आवाज नहीं है। जानते हैं आप लोग? क्राउन एम्बेसडर पिछले महीना मैंने उस लेवल को अचीव किया, और आपको पता है कि उस लेवल पे जाने के बाद इनकम कितना आने वाला है? हेलो, कितना आने वाला है? कितना आने वाला है? पिछले महीने का मेरा जो रॉयल हेल्थ इंडिया से इनकम था वो 8,05,000 रुपए था। अब इस प्रकार से आप ना टीडीएस जोड़ लो। 5% कंपनी टीडीएस काटती है और जो गवर्नमेंट को देती है महीने का 40,000 से ऊपर। मेरा पिछले महीना वनली टीडीएस कटा है। क्या कटा है? क्या आप लोग ऑन आईडी मेरा चेक देखना चाहेंगे? क्या आप लोग ऑन आईडी मेरा चेक देखना चाहेंगे? मैं आपको गूगल पे सर्च करके आ जाइए, जिसको देखना है 1-2 लोग आ सकते हैं। फास्ट स्टेज पे आएंगे, आ जाइए आ जाइए। क्या 8 लाख का चेक देखना चाहेंगे? बस, ज्यादा नहीं, बाकी लोग बता देंगे भाई। बस कीजिए, बस 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 बस, ज्यादा नहीं।